हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा इस डिस्कशन का पार्ट 1 रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द डिसीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश कैबिनेट विच फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट विल गेट द स्टेटस ऑफ स्टेट लेवल फेयर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सोलन जिले के किस मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा। तो ये डिसीजन है, ये हिमाचल प्रदेश कैबिनेट यानी कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। और सोलन जिले में एक जगह है अर्की, वहाँ पर शहर मेला लगता है, उसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। As per the decision of Himachal Pradesh Cabinet, which fair of लाहौल स्पीति district will get the status of state level fair? हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार लाहौल स्पीति जिले के किस मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा। तो लाहौल स्पीति जिले में एक मेला है जिसका नाम है त्रिलोकीनाथ फेयर, त्रिलोकीनाथ मेला, उसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है ये हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में लिया गया है। रिसेंटली हाउ मेनी सिल्क वॉर्म रियरिंग सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने सिल्क वॉर्म रियरिंग केंद्र नव सृजित किए गए हैं। तो 7 जो हैं सिल्क वॉर्म रियरिंग केंद्र जो हैं वो नए बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और जो 7 नए सिल्क वॉर्म रियरिंग केंद्र बनाए गए हैं उसमें जो 6 हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं। वो हैं ढीम कटारू में, घरोट, सरोवा, बागा चनोगी, मुराह और सेंज। और एक जो है वो कुल्लू जिला के मंगलौर में स्थित है। टोटल जो हैं 7 ये नए बनाए गए हैं। Which crop is majorly affected by the fall armyworm pest? फॉल आर्मी वॉर्म कीट से कौन सी फसल प्रमुख रूप से प्रभावित होती है। जैसा कि इमेज में देखते हैं आप, ये जो है मक्की की फसल है, मेज़ की ये फसल है और ये है वो फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट। और इस कीट की वजह से इस फसल को काफ़ी नुकसान आजकल हो रहा है। पाठशाला आयुष वाटिका प्रोग्राम विल स्टार्ट इन हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कितने विद्यालयों में पाठशाला आयुष वाटिका कार्यक्रम आरंभ होगा। तो हिमाचल प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में पाठशाला आयुष वाटिका कार्यक्रम जो है आरंभ होगा। और इसका जो उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया जाएगा। Under what name will a plantation campaign be started by the Himachal State Red Cross Society at the district headquarters and sub-divisional level in Himachal Pradesh from August 4? हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त से हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला मुख्यालय तथा उपमंडल स्तर पर किस नाम से पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। तो इस पौधारोपण अभियान का नाम होगा हरियाली उत्सव। हरियाली उत्सव जो है 4 अगस्त से शुरू किया गया है और इसे हिमाचल प्रदेश स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। Where was a state level beneficiary award ceremony organized by the Department of Women and Child Development? महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन ये किया गया था कांगड़ा जिले के बैजनाथ में। तो हाल ही में कांगड़ा जिले के बैजनाथ में राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और इसमें जो भी लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया गया, जैसे कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया गया, स्वावलंबन योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कांगड़ा जिला के बैजनाथ में इसे आयोजित किया गया था। Where is शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क लोकेटेड इन द स्टेट? शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये हमीरपुर में स्थित है। In which district has the state government announced the creation of a separate police district? प्रदेश सरकार ने किस जिले में अलग से पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है। ये की गई है कांगड़ा जिले के नूरपुर में। तो कांगड़ा जिले के नूरपुर को एक सेपरेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और ये अनाउंसमेंट की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। कारगिल विजय दिवस विच इज ए सिंबल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैलोर इज सेलिब्रेटेड व्हेन? कारगिल विजय दिवस जो कि असाधारण वीरता का प्रतीक है वह कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। द हिमाचल गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ विच फ्रूट इन द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2022। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022 के दौरान राज्य में
किस फल की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि मंडी मध्यस्थता योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? ये दी गई है सेब की फसल के लिए। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022 के दौरान जो भी हिमाचल प्रदेश में सी ग्रेड सेब है, सी ग्रेड एप्पल है, उसकी खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि मंडी मध्यस्थता योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। लगभग 1,44,936 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और इसमें वर्ष 2022 के दौरान जो खरीद मूल्य रखा गया है सेब का वो 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। और इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत, बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत जो ये चलाई जाएगी, ये 20 जुलाई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक लागू की जाएगी। द फेमस इंटरनेशनल मिंजर फेयर इज इनॉग्रेटेड बाई होम? प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा। जो भी गवर्नर होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा प्रसिद्ध मिंजर मेले का शुभारंभ किया जाता है। और समापन समारोह जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो हाल ही में चंबा के पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गीत के बीच जो हमारे राज्यपाल हैं हिमाचल के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा मिंजर मेले का उद्घाटन किया गया। जो मिंजर मेला है आप सभी को पता होगा कि इसका आयोजन चंबा में किया जाता है और ये श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होता है और अगले रविवार तक चलता है। एक सप्ताह तक मिंजर मेला मनाया जाता है। और यह मेला जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन, जो कि 1920 से लेके 940 तक इनका शासनकाल था, उस समय आरंभ हुआ था। और राजा साहिल वर्मन ये अति वीर राजा थे। इन्होंने कीर और तुर्कुश नामक शक्तिशाली कबीलों को हराया था। और जब वे वापस आए थे तो इनकी विजय की खुशी में चंबा के लोगों ने इन्हें मिंजरें प्रदान की थी। मिंजरे जो हैं मक्की के पौधे के ऊपरी भाग को कहते हैं। मिंजरे इन्हें भेंट की गई थी लोगों के द्वारा और साहिल वर्मन ने लोगों को अशरफियाँ भेंट की थी। और उसी समय से यह मेला लगाया जाता है। और मेले के अंतिम दिन में चंबा के सारे देवता इकट्ठे होते हैं। अखंड चंडी महल से एक सुंदर जुलूस निकाला जाता है और शहर की जितनी भी गलियां हैं वहां जाता है और अंत में रावी नदी के किनारे पहुंचता है। वहां पर सभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो भी और लोग इकट्ठे होते हैं वो सभी मिलकर मिंजर, मक्की के फूल और नारियल इन्हें रावी नदी के पानी में बहाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम फेयर ऑफ बसेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया कितने रुपए हो गया है? इसमें बात की जा रही है HRTC बसेस की। तो 5 रुपये कर दिया गया है। पहले ये मिनिमम किराया जो था, न्यूनतम किराया जो था 7 रुपये था, अभी से 5 रुपये कर दिया गया है। इन विच ईयर लैंड वाज एक्वायर्ड इन द स्टेट टू बिल्ड पोंग डैम? पोंग बांध बनाने के लिए प्रदेश में किस वर्ष भूमि का अधिग्रहण हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1971 में। मिंजर फेयर वाज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री आउटसाइड इंडिया? मिंजर मेला भारत के बाहर किस देश में मनाया जाता था? देखिए, पहले भारत और पाकिस्तान इकट्ठे ही थे, लेकिन जब ये सेपरेट हुए तो उसके बाद कुछ वर्षों तक पाकिस्तान में भी इसे मनाया जा रहा था। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत के बाहर कहाँ पर मनाया जाता था, अब ये मनाना वहाँ पर बंद हो चुका है, लेकिन पहले इसे पाकिस्तान में भी मनाया जाता था। लीची हर्ट डिजीज विच इज फाउंड इन चिकन्स वाज फर्स्ट फाउंड इन 1994 एट विच प्लेस ऑफ द कंट्री? लीची हृदय रोग जो कि मुर्गियों में पाया जाता है, ये सर्वप्रथम 1994 में देश के किस स्थान पर पाया गया था? तो ये पाया गया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मुर्गियों की मृत्यु हुई थी इस डिजीज की वजह से। अंडर मुख्यमंत्री शगुन योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स ऑफ BPL फैमिली फॉर मैरिज? मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत BPL परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ये दी जाती है 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता। चरणजीत सिंह, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन द 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो उन्ना जिले के रहने वाले थे चरणजीत सिंह और 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें ये भारतीय टीम के कप्तान भी थे। शाह नहर मेनली बेनिफिट्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शाह नहर मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस जिले को लाभान्वित करती है? तो शाह नहर जो है मुख्य रूप से कांगड़ा जिले को लाभान्वित करती है, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। What percentage of the total geographical area of India comes in हिमाचल प्रदेश? भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा हिमाचल में आता है? कितना आता है? ये आता है 1.7%। 1.7% जो हिमाचल का एरिया जो है वो पूरे भारत का 1.7% एरिया है। Who was the first speaker of हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट?
हिमाचल विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, वह किस जिले से संबंध रखते थे? तो वो थे जयवंत राम और वो चंबा जिले के रहने वाले थे। विच विलेज ऑफ हिमाचल इज कॉल्ड लिटिल इजराइल और टेल अवीव ऑफ हिल्स? हिमाचल के किस गांव को लिटिल इजराइल या टेल अवीव ऑफ हिल्स कहा जाता है? तो कौन सा गांव है ये है धर्मकोट। धर्मकोट को लिटिल इजराइल और टेल अवीव ऑफ हिल्स कहा जाता है। इन विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द ईयर 2022 टू बी हेल्ड? वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में होना प्रस्तावित है? तो ये होगा कतर में। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होगा कतर में। Where is the 44th Chess Olympiad being held from July 28 to August 10, 2022? 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। Where was the National Tribal Research Institute inaugurated on the June 7, 2022? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का 7 जून 2022 को कहां उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Which of the first indigenous COVID-19 vaccines in India was released for animals on June 10? भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई? तो जानवरों के लिए पहली ये स्वदेश निर्मित है, हमारे इंडिया में खुद बनाई गई है। इंडिजीनियस ये कोविड-19 की वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? अनोकोवैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Where is the 90th meeting of the General Assembly of Interpol proposed in October 2022? इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये भारत में प्रस्तावित है, इंडिया में प्रस्तावित है। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। Where is the 22nd Commonwealth Games 2022 being held? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो कहाँ पर हुआ ये हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं और ये भी बताइएगा कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज हैं। ये तीनों लिखिएगा। टोटल कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं। इनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Which president of India has also been the acting president in the past? भारत में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे भारत के और बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने थे। और अभी वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन हैं उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Which work was given the title of रजमानामा by its Persian translators? किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया? तो महाभारत को जो फारसी अनुवादक हैं उनके द्वारा जब फारसी में अनुवाद किया गया महाभारत का तो उसे रजमनामा नाम दिया गया। Who said every stick hit on me will be a nail in the shroud of the British Empire? मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ये किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और किसने के द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। क्या कहा था उन्होंने? कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।